गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग नए आए हैं उनको और जो पुराने हैं उनको यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो मैंने हंसराज में 3 साल अपनी पढ़ाई करी, जो 3 साल की जो मेरी जर्नी थी उसके बारे में। हाउ वॉज हंसराज और हंसराज का कल्चर, मतलब जो फैकल्टी है वो कैसा है, फेस्ट वगैरह किस तरह के होते हैं, वहाँ के टीचर्स का बिहेवियर स्टूडेंट्स के उस पे कितना अच्छा है, और वहाँ का मतलब जो पढ़ाई है वो कैसी है, और वहाँ आने जाने के लिए कितनी ज़्यादा मतलब सुविधाएं वगैरह है। तो हम सब उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हंसराज है वो पहले तो नंबर 1 और 2 पे ही आता था ज़्यादातर, जब शाहरुख खान वगैरह पढ़ते थे। बट नाउ अभी जब लेटेस्ट 2023 की NIRF की जो रैंकिंग है उसके हिसाब से हंसराज हमारा 20 या 21 नंबर पे चला गया है। तो कोई बात नहीं यार, इतना नीचे गिर गया इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पढ़ाई या उसमें कुछ कमी आई होगी, वो तो सब अच्छा ही है, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने बहुत सी चीज़ें नोट करी हंसराज कॉलेज में, जो कि मैं मतलब जब मैं स्टूडेंट थी, मतलब कॉलेज में ऑब्वियसली नहीं थी, जब मैं एडमिशन ले रही थी तो मुझे ऐसा होता था कि यार हंसराज कितना अच्छा है, मतलब हर चीज़ वहाँ पे कितनी अच्छी होगी क्योंकि शाहरुख खान पढ़ा हुआ है ये वो। तो मैं उसी हिसाब से सोचती थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने ना उसकी एक जो इमेज है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर कर रखी थी। बट वेन आई गॉट एडमिशन इन हंसराज, so yeah, when I took admission in हंसराज कॉलेज, देन आई वॉज वेरी श्योर अबाउट कि मुझे क्या कोर्स करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, मेरा ना जब एडमिशन, मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करनी थी, बट हंसराज में ना वो था ही नहीं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था ही नहीं। वहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स तक था यार, बट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं था। तो और मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करनी थी, बट मैं क्या कर सकती थी, एक तरफ ऑनर्स करनी थी और एक तरफ था मेरा कॉलेज जो ड्रीम कॉलेज था। बट मैंने कोर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और कॉलेज को चुन लिया। तो मैंने हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है, BA प्रोग्राम ले लिया मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, बाद में मास्टर्स कर लेंगे, अभी हंसराज में पढ़ लेते हैं। अभी नंबर आ गया था क्योंकि मेरा फर्स्ट कट ऑफ में ही हो गया था, मेरे 90% आए थे और 90% मेरे आए थे और 89% उसका वो गया था कट ऑफ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मैंने कहा यार आ गया मम्मा पापा, मतलब मैं बहुत खुश हो गई थी मैं जब मेरा एडमिशन हो गया था। तो उसके बाद जब मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट करा, मतलब पहले तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस होती थी क्योंकि हमारा जो बैच था वो 2022 का बैच था और 2023 तक हमने करा। तो 2020 में कोविड का टाइम था, सबको पता होगा। कोविड के टाइम पे इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कतें हुई यार एडमिशन कराने में। फिर कॉलेज तो हम गए ही नहीं 2 साल, उसमें इतनी हम मतलब कॉलेज लाइफ का मज़ा तो तभी है ना जब तुम कॉलेज जाओ, वो ही हम नहीं गए, कॉलेज जा ही नहीं पाते थे कभी। फिर 2 साल तक हमारा 2 या 1.5 साल तक हमारा ऑनलाइन क्लासेस चली, गूगल मीट के थ्रू चलता था। वहाँ पे सारे टीचर्स आते थे, 8 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक हमारी क्लासेस चलती थी। उसमें हमारा 4 सब्जेक्ट्स होते थे, ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स की और 2-2 घंटे क्लासेस हो जाती थी, ठीक है। 2 घंटे में से एक क्लास को 1 घंटा मिलता था, एक सब्जेक्ट को, सॉरी, बाकी सबको 2-2 घंटे मिलते थे। तो हमारा ऐसा, और आधा घंटे का हमारा लंच था, आधा या 1 घंटे का हमारा लंच होता था, ठीक है। तो मेरा ऐसा था कि यार हंसराज में मतलब कैसी पढ़ाई होती होगी, क्योंकि मैंने बहुत सुना था इसके बारे में कि अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा सब कुछ है, सब कुछ मतलब इसका जो NRIF की रैंकिंग है वो सब बहुत अच्छी थी और वैसे भी रेटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी थी। तो मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब पढ़ाई तो क्या ही मस्ती होती होगी, ऐसा लगता था मुझे। बट व्हेन आई एंटर्ड इन द कॉलेज, वहाँ के टीचर्स दे वर नॉट, मतलब कि ठीक है ना खुद ही पढ़ लो, ये तो मैंने पढ़ाई दिया है, ये तो तुमने 12th तक पढ़ाई होगा, ऐसा कुछ। बट मैं ये नहीं कह रही कि सारे टीचर्स ही ऐसे थे, सारे टीचर्स नहीं थे, कुछ टीचर्स यार, कुछ टीचर्स होते हैं ना थोड़े बहुत कि ठीक है काम चोर वगैरह, काइंड ऑफ दैट, तो वैसे टीचर्स थे। तो उनमें से
थोड़े बहुत थे, बाकी तो ठीक ही था, पढ़ाने का अच्छा तरीका था। टीचर्स वगैरह तुम्हारे वो वाले टीचर्स नहीं होते जो रेगुलर वालों बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग इन दैट इन योर माइंड, लेट मी क्लियर दैट कि जो तुम्हारे टीचर्स होंगे एनसी वेब के वो अलग होते हैं, और जो रेगुलर वाले बच्चों के टीचर्स होते हैं वो अलग होते हैं। तुम्हारी क्लासेस भी अलग लगेंगी। एनसी वेब की क्लासेस ना तुम्हारी अलग फ्लोर पे लगती है, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे तुम्हारा लगा दिया। अगर उस दिन रेगुलर वालों की भी क्लासेस है तो वो नीचे या ऊपर वो मैनेज कर लेते हैं। एनसी वेब वालों को मतलब एक ही उसमें बिठाते हैं और रेगुलर वालों को एक ही उसमें बिठाते हैं, ठीक है। तो टीचर्स वर लाइक ठीक है पढ़ लो अपने आप ये वो, बट सारे नहीं ठीक थे, सारे अच्छे ही थे जितने भी थे, बाकी ठीक ही था सब। अब बात कर लेते हैं फेस्ट और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में। तो हाँ, वहाँ पे काफ़ी सारे, जैसे स्कूल में सदर्न टाइप्स नहीं होते थे, मतलब कि ग्रुप्स बनते थे कि 15-20 बच्चों का यार ग्रुप नहीं होता था छोटा छोटा सा कि ये डांस में अच्छे हैं या ये इसमें अच्छे हैं। वैसे ही वहाँ पे भी कॉलेज में भी तुम्हारा बन जाएगा। एनसी वेब वालों का ऐसा मत सोचना तुम एनसी वेब से हो तो ये नहीं बनेगा, नहीं ये बनेगा तुम्हारा। बाकी तुम्हारा जितने भी फेस्ट होते हैं, होली वगैरह पे फेस्ट होंगे, स्पोर्ट्स डे मनाया जाएगा, कल्चरल डे मनाया जाएगा, और बाकी भी त्योहार वगैरह जैसे दिवाली वगैरह होती है ना, तो उसमें भी थोड़े थोड़े ना ये लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिससे बच्चे ना एंगेज रहें उसमें, ठीक है। और पार्टिसिपेशन का भी तुम्हें मौका मिलेगा, डांस करने का मौका मिलेगा तुम्हें, मटका डेकोरेशन, साड़ी ड्रेपिंग, मेहंदी डिज़ाइनिंग और बाकी अदर एक्टिविटीज़ भी होती है, उन सब में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड काफ़ी अच्छे लेवल पे ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। जो फ्रेशर्स, मतलब जैसे अब तुम्हारा 23 का बैच है तो तुम्हारी फ्रेशर्स पार्टी होगी, ये मत सोचना कि नहीं होगी, फ्रेशर्स पार्टी होगी तुम्हारी। देन आता है तुम्हारा जब तुम्हारा वो होगा फेयरवेल भी तुम्हारा होगा, क्योंकि यार मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। तो तुम कहीं सोचो कि दीदी तो यूँ ही बोल रही है, तो नहीं नहीं, बल्कि हमारे तो 1.5 साल बाद हम कॉलेज गए थे, हमारे को जब भी फ्रेशर्स पार्टी दी थी पता है, मतलब हम फ्रेशर्स पार्टी तो शुरुआत में ही होती है ना, बट हमारा कॉलेज ओपन नहीं था उस टाइम पे, तो हमको बाद में फ्रेशर्स पार्टी मिली थी। और उसके बाद एनुअल डे वगैरह होगा तुम्हारा, स्पोर्ट्स डे होगा तुम्हारा, बहुत से डेज होंगे। बाकी कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि दीदी जो हम लाइब्रेरी है वो यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा पैसे देके, तो आई वुड सजेस्ट कि नॉट टू यूज़ दैट, बिकॉज वो तुम्हें करने ही नहीं देंगे यार। वो तुम्हें सोचो ना, ग्राउंड में हमें जाने से मना कर देते थे तो तुम्हें कहाँ ही वो लाइब्रेरी में जान देंगे। उनकी लाइब्रेरी बहुत अलग होती है, मतलब हमारी लाइब्रेरी, तुम एनसी वेब वालों की लाइब्रेरी देखोगे ना, एक छोटा सा कमरा होगा और उसके अंदर ही ना वो सस्ती वाली शेल्फ लगी होती है, उसमें 2-4 बुकें होंगी गिनती की, वही तुम्हें पढ़नी है बस। और जो रेगुलर वालों की लाइब्रेरी है वो तुमने जो वीडियोस वगैरह में कभी कभी मूवी वगैरह में देखा होगा ना, वो वैसी लाइब्रेरी उनकी होती है। एनसी वेब वालों की कोई अच्छी लाइब्रेरी नहीं होती, ना कोई उसमें बुक वुक होती है, कुछ भी अच्छा नहीं होता। बाकी हाँ, तुम बुक वगैरह अगर तुम्हें उसमें से कोई चुननी है और पढ़नी है तो तुम वो ले सकते हो। वो तुम्हारे को 1 हफ्ते 2 हफ्ते जितना भी वो टाइम मिलता है, एक लाइब्रेरी कार्ड भी मिलेगा तुम्हें ब्लू कलर का, जो मैंने तुम्हें मेरी वीडियो में दिखाया भी था, तो वो देख लेना। वो लाइब्रेरी कार्ड तुम्हें इशू हो जाएगा, उसमें तुम जब भी कोई बुक वगैरह पढ़ना चाहते हो तो वो दिखा देना, वो तुम्हारे नाम रजिस्टर कर देंगे और फिर वो बुक तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। और लाइब्रेरी में तुम सोच रहे हो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने का, तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना भूल जाओ, क्योंकि लाइब्रेरी इतनी छोटी सी है ना, जैसे एक रूम होता है ना, उतनी छोटी सी लाइब्रेरी है, उसमें जरा से तो जगह है और उसी में उन्होंने शेल्फ लगा रखा है, तो फिर तुम बैठोगे कहाँ, नहीं बैठ सकते। और रही बात उसकी कैंटीन की, हाँ कैंटीन सबसे मेन बात, तुम लोग तो कैंटीन में ही जाओगे, मुझे तो ये भी पता है। शुरुआत में तो हम सारे यही सोचते हैं ना कैंटीन कैसी है, मतलब क्या होगा, तो कैंटीन अच्छी है हंसराज की, नो डाउट। अब तो 2-2 कैंटीन हो गई है, पहले एक ही कैंटीन थी जो कि ना सबसे कॉर्नर में होगी, तुम जाओगे ना यार, मुझे ना याद आ रहा है तुम लोगों के साथ बात करने में, मतलब तुम जाओगे ना तो सबसे कॉर्नर में ना, जब कॉलेज के सबसे कॉर्नर में एक कैंटीन होगी, ठीक है, वो पुरानी वाली कैंटीन है जो फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है। और एक अब नई कैंटीन भी खुली है जो कि बहुत मस्त है भाई साहब, उसमें जाना तुम, वहाँ पे फोटोज़ और वीडियोज़ इतनी मस्त आएंगी ना, वो भी बहुत अच्छी कैंटीन है।
बाकी मेरे पास ना मेरी कॉलेज टाइम की जो स्पोर्ट्स डे या थोड़ी बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह वाले दिन की थोड़ी छोटी मोटी वीडियोस है, अगर तुम्हें वो देखनी है तो मैं तुम्हें वो दिखा दूँगी। तुम लोग मुझे कमेंट करके बता देना इस वीडियो पे, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूँगी। और उसके बाद आती है बात रेगुलर वाले बच्चों की, तो वो तुम्हारे साथ नहीं पढ़ेंगे, उनका अलग होता है वो। हाँ उनको, बट जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं ना उनको ये राइट होता है कि वो कभी भी आ सकते हैं, मतलब कॉलेज में। रेगुलर वाले तो कभी भी आ सकते हैं, ठीक है, बट एनसी वेब वाले अगर कोई काम नहीं है तो वो तुम्हें ना एनसी वेब के उसमें जाने, मतलब बिना अदर डे के जाने भी नहीं देंगे। तुम्हें वो पूछेंगे रीज़न क्या है, काम क्या है, तुम आई कार्ड लाए हो, बिना आई कार्ड के एंट्री नहीं है। कभी तुम सोचो कि बिना आई कार्ड के तुम्हें एंट्री दे देंगे। बस तुम्हें जब फर्स्ट डे तुम जाओगे ना, तो फर्स्ट डे तुम्हारा जो एडमिशन की स्लिप मिली होगी ना एक, वो लेके जाना है, और पेमेंट की स्लिप भी लेके जाना, जो पेमेंट तुमने करी होगी ना वो, कि तुम्हारे पे प्रूफ है कि हाँ मैंने इस कॉलेज में अप्लाई करा और इतने पैसे भर दिए, ठीक है। फिर वो तुम्हारा वो आई कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई कर देंगे और लाइब्रेरी कार्ड के लिए अप्लाई कर देंगे। फिर थोड़े दिन में ही तुम्हें इशू हो जाएगा लाइब्रेरी कार्ड और आई कार्ड तुम्हारा। और सैटरडे संडे, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न है दीदी ये सैटरडे संडे होता, नहीं होता सैटरडे संडे, ये सिर्फ सैटरडे होता है। संडे वो भी एक आध बार हो जाता है संडे को, जो हो गया तो, अदरवाइज ये सैटरडे ही होता है। तुम्हारी ना 3-4 महीने की क्लासेस होती है, जिसमें 1 से 2 महीने तो तुम्हें सिर्फ सैटरडे जाना होगा। फिर जो बचे 2 महीने उसमें 15 दिन तुम्हें सैटरडे या संडे बीच बीच में या वीकडेज पे भी बुला लेंगे, और 1 महीने तो तुम्हें रेगुलर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं, तुम्हें प्रॉपर टाइम मिलता है करने के लिए, तुम्हें टॉपिक वगैरह बता देंगे, वो सब तुम्हें करना पड़ेगा उसके टाइम के अकॉर्डिंग। बाकी तुम्हारे असाइनमेंट्स के 25 मार्क्स होते हैं, और 5 मार्क्स तुम्हारे अटेंडेंस के भी होते हैं। 25 या 20 मार्क्स वो टीचर डिसाइड करते हैं। जैसे 20 मार्क्स का अगर उसने असाइनमेंट रखा तो 5 मार्क्स का तुम्हारा वो रख देगा अटेंडेंस का, अदरवाइज वो 25 मार्क्स का ही तुम्हारा असाइनमेंट रख देगा। कई टीचर्स लगाते हैं अटेंडेंस के मार्क्स, कई टीचर्स नहीं लगाते। वो अगर तुम्हें अटेंडेंस चाहिए होती है तो तुम बता देना कि मुझे अटेंडेंस के ही मार्क्स चाहिए सर, मुझे ये नहीं चाहिए असाइनमेंट बेस वगैरह। क्योंकि हमारे टाइम पे ना कई टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने असाइनमेंट में ही 25 का रख दिया था, असाइनमेंट को ही 25 मार्क्स का रख दिया था। तो जो बच्चे रेगुलर कॉलेज गए थे उनका तो नुकसान है नहीं यार, जैसे कि मैं नहीं गई फिर भी मुझे 25 उसमें अगर मैंने मान लो 20 भी मिल गए, और वो मेरे को ये थोड़ी कि असाइनमेंट बेसिस पे ही मिले, नहीं, उसमें तो 5 मार्क्स उसके भी थे, और वही अलग वो करते तो थोड़ा डिफरेंस तो आ ही जाता। बाकी बस तुम्हारा ईयरली फीस लगेगी, थोड़ा आई कार्ड के पैसे वगैरह लगेंगे, और यही था। अगर तुम्हें ये वीडियो सही लगी हो तो बताना। मैंने ये सारी चीज़ें वो बताई हैं जो तुम्हें कोई अदर यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा, ठीक है। मैंने एक ना जो प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है और एक प्रैक्टिकल जर्नी होती है ना, तुम्हें वो बताया। मैंने ये नहीं बताया एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कौन सी फॉर्म भरना है, कब कॉलेज खुलेगा, कब ये वो, नहीं। मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दी है कि जब तुम कॉलेज जाओ तो तुम्हें ऐसा लेफ्ट आउट सा फील ना हो कि अरे यार ये कहाँ आ गए, जैसा कि मुझे हुआ था। अगर तुम ये वीडियो देख के जाओगे तो तुम्हें पता होगा कि मुझे क्या लेके जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या हो, मतलब कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। और मेट्रो वगैरह तो तुम्हें विश्वविद्यालय उतारेगी, विश्वविद्यालय से तुम रिक्शा लेना 10 रुपये 15 रुपये का जो भी, वो तुम्हें हॉस्टल गेट उतारेगा, हॉस्टल गेट से सीधा अंदर। चलो बताना अब मुझे कैसी लगी वीडियो, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू।